उन फैक्टर्स को जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो इसीलिए एनी फैक्टर दैट विल इफ़ेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विल इफ़ेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास है वो है लाइट का, और आपने ये याद रखना है कि लाइट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब लाइट क्योंकि डे टाइम में अवेलेबल होती है, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रही होगी। नाइट में जब लाइट नहीं होगी या कम होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि लाइट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सेकंड फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में भी आपने पढ़ा है कि अल्टीमेटली जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, और इवेपोरेशन बढ़ने का मतलब है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। सो अगेन दिस टेम्परेचर हैज़ डायरेक्ट रिलेशन with the rate of transpiration but with certain limits। वो certain limits क्या होंगी उनको हम अभी पढ़ते हैं। आपने पहला प्रिंसिपल ये याद रखना है कि डायरेक्ट रिलेशन होगा। दूसरा आपने याद रखना है कि rise of every 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर will double the rate of transpiration। लेकिन ये इंक्रीज कब तक होगा? जब तक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर इस 45 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चला जाता है तो फिर प्लांट से एक्सेसिव लॉस की वजह से विल्टिंग हो जाएगी एंड दिस विल्टिंग मे लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। तो ये आपने टेम्परेचर के रिलेशंस को याद रखना है जी। थर्ड फैक्टर हमारे पास है CO2, और ये कौन सी CO2 हम ले रहे हैं? दैट इज़ द इंट्रासेलुलर CO2, यानी जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर या एयर स्पेसेस में। और आपने ये याद रखना है कि दिस CO2 इज़ प्रेजेंट इन इनवर्स रिलेशन, यानी अगर इंट्रासेलुलर CO2 कम होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और स्टोमेटा ओपन होने का मतलब है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो CO2 कम होने से स्टोमेटा ओपन हुए और स्टोमेटा ओपन होने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। फोर्थ फैक्टर जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर। अब ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर भी आपने याद रखना है कि इट विल बी प्रेजेंट इन इनवर्स रिलेशन। अब वो इनवर्स रिलेशन कैसे है कि ये जो वाटर वेपर्स लीफ से बाहर आते हैं दे कम आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर बाहर वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि एयर विल बी ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। सो हायर ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है विंड का। विंड हम किसको कहते हैं? एयर दैट इज़ इन मोशन या मूविंग एयर इज़ कॉल्ड एज विंड। अब यहाँ पर भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन डायरेक्ट रिलेशन। वो डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनता है कि हमारे पास उसी तरह से लीफ में स्टोमेटा, यहाँ से जो वाटर वेपर्स बाहर आते हैं ये इन स्टोमेटा के अराउंड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये एक्यूमुलेट होंगे तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होगी। लेकिन अगर विंड ब्लो करती है तो दिस एयर विल स्ट्राइक विद द लीव्स मूव करेंगे और उनकी मूवमेंट की वजह से ये वाटर वेपर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। अब जब ये वाटर वेपर्स डिस्पर्स होंगे तो यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कम रहेगी
और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता रहेगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इंक्रीज्ड विंड प्रोडक्शन विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिक्स्थ फैक्टर हमारे पास है सॉइल मॉइस्चर, यानी सॉइल के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है। इसका भी आपने याद रखना है कि डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी अगर सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो प्लांट ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर कर सकता है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो फिर प्लांट कम वाटर ट्रांसपायर करेगा और ज़्यादा वाटर को कंजर्व करेगा। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं विच इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं एज द प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इंक्रीज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेप्ट। तो आपने वो फैक्टर ढूंढना है जिसके इंक्रीज होने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। इसी तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। इंक्रीज्ड विंड प्रोडक्शन विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्टोमेटा ओपन and transpiration increases. Stomata open and transpiration decreases. Stomata close and transpiration increases. Stomata close and transpiration stops. तो जैसा कि हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेल्टा।